अथ श्री वायुपुराण चतुर्विंशोऽध्यायः सारवास्तवः। वायुर्वाच चत्वारि भारते वर्षे युगानि मुनयो विदुः कृतं त्रेता द्वापरं चातिस्यं चेति चतुर्युगम् एतत् सहस्रपर्यन्तमर्हयद् ब्रह्मणः स्मृतम् यामाद्यास्तु गणा सप्त रोमवन्तश्चतुर्दश सा शरीराश्रयन्ते स्म जनलोकं सहानुगाः एवं देवेष्वतीतेषु महर्लोकाज्जनं तपः मन्वन्तरेष्वतीतेषु देवः सर्वे महौजसा ततस्तेषु गतेस्तूर्ध्वं सायुज्यं कल्पवासिनाम समेत्य देवैस्ते देवा प्राप्ते संकालने तदा महर्लोकं परित्यज्य गणास्ते वै चतुर्दश भूतादिष्वाविशिष्टेषु स्थावरान्तेषु वै तदा शून्येषु तेषु लोकेषु महन्तेषु भवादिषु देवेष्वथ गतेषूर्ध्वं कल्पवासिषु वै जनम् असन् तत्संहृत्य ततो ब्रह्मा देवर्षि गणदानवान् संस्थापयति वै सर्वान् दाहभ्रष्टया युगक्षये योतीतः सप्तमा कल्पो मया वः परिकीर्तितः समुद्रे सप्तभिर्गाढामेकीभूतैर्महाणवे असीदे कार्णवं घोरं विभागं तमोमयं मायै कार्णवे तस्मिन् शङ्खचक्र गदाधरः जीमूता भोम्बुजाक्षश्च किरीट श्रीपतिर्हरि नारायण मुखोदगीर्णः सोष्टमः पुरुषोत्तमः अष्टबाहुर्महोरसको लोकानां यो निरुच्यते किमप्यचिन्त्यं युक्तात्मा योगमास्थाय योगवित् गुण शिवाय फणासहस्रकलितं तम प्रतिम वर्चसं महाभोगोपतिर्भागो मनवास्तीर्य महोच्छ्रयम् तस्मिन् महती पर्यङ्के शेते वै कनकप्रभेः एवं तत्र शयानेन विष्णुना प्रभविष्णुना आत्मरामेण क्रीडार्थं सृष्टं नाभ्यां तु पङ्कजं शतयोजन विस्तीर्णं तरुणादित्यवर्चसं वज्रदण्डं महोत्सेन्धं लीलया प्रभविष्णुना तस्यैकं क्रीडमानस्य समीपं देवमीढुषः हेम ब्रह्मांडजो ब्रह्मा रुक्मवर्णो यतीन्द्रियाः चतुर्मुखो विशालाक्षः समागम्य यद्रक्षया श्रिया युक्तेन नव्येन सुप्रभेण सुगन्धिना तम क्रीडमानं पद्मेन दृष्ट्वा ब्रह्म तु भेजीवानो सह विस्मयमथागम्य सा विस्मयमथागम्य सस्य संपूर्णया गिरा प्रोवाच को भवान् शेते आश्रितो मध्यमं भवसामो अथ तस्याच्युतः श्रुत्वा ब्रह्मज्ञस्तु शुभं वचः उदतिष्ठत पर्यङ्का दुष्मयोत्फुल्ललोचनः प्रत्युवाचोत्तरं चैव क्रियते यच्च किञ्चन द्यौरन्तरिक्षं भूश्चैव परमपदमहं प्रभु तमेव मुक्त्वा भगवान् विष्णुः पुनरथाब्रवीत कस्त्वं खलु समायातः समीपं भगवान् कुतः कुतश्च भूयो गन्तव्यं कुत्र वा ते प्रतिश्रयः अको भगवान् विश्वमूर्तिस्त्वं कर्तव्यं किं चाते मया एवं ब्रुवाण वैकुण्ठं प्रत्युवाच पितामहः ओम नमः शिवाय यथा भवांस्तथा चाहमादिकर्ता प्रजापति नारायण समाख्यातः सर्वमय मयि तिष्ठति सविस्मयं परं श्रुत्वा ब्रह्मणा लोककर्तृणा सानुज्ञातो भगवता वैकुण्ठो विश्वसंभवः कौतूहलान् महायोगी प्रविष्टो ब्राह्मणो मुखम् इमान् अष्टादशो दीपान् समुद्रान् सपर्वतान्
प्रविश्य सा महातेजाश्चतुर्वर्ण्य समाकुलान् ब्रह्मादिस्तवं परयन्तान् सप्तलोकान् सनातनान् ब्रह्मणस्तूदरे दृष्ट्वा सर्वान् विष्णुर्महायसा अहोष्य तपसो वीर्यं पुनः पुनर्भासतो परयन्टन् विविधान् लोकान् विष्णुर्नानाविधाश्रमान् ततो वर्षसहस्रान्तेनान्तं हि दद्रसे तदास्य वक्त्रा निष्क्रम्य पन्नगेन्द्रादिनिकेतनः अजातशत्रुर्भगवान् पितामहमथा ब्रवीतो भगवान्नादिमध्य च अन्तः कालदिशेना च नाहमन्तं प्रपश्यामि सुहृदस्य तना अथवा नघा एव मुक्त्वा ब्रवीद्भूयः पितामहमिदं हरि भगवान्प्येवमेवाद्य ह्युन्दरममं शाश्वतम् प्रविश्य लोकान् पश्येतान् नौपम्यान् द्विजोत्तमं मनः प्रह्लादनी वाणी श्रुत्वा तस्याभिनन्द्य च श्रीपतेरुदरं भूयः प्रविवेश पितामहः तानेव लोकान् गर्भस्य पश्यान् सोचिन्त्य विक्रमः पर्यटित्वादिदेवस्य उददर्शान्तं नावय हरिः ज्ञात्वागमम् अतस्य पितामहस्य द्वाराणि सर्वाणि विधाय विष्णुः विभुर्मनः कर्तुमियेष चासु सुखं प्रासुप्तोऽस्मि महाजलौघेः ततो द्वाराणि सर्वाणि पिहितान्युप्यलक्ष्यते सूक्ष्मं कृत्वात्मनो रूपं नाभ्यां द्वारं विन्दत पद्मसूत्रानुमार्गेण ह्यनुगम्य पितामह उज्जाहारात्मनो रूपं पुष्कराच्चात् चतुराननो विरराजारविन्दस्थे पद्मगर्भो समुद्युति एतस्मिन्नन्तरे तभ्यामेकैकस्य तु कार्त्स्नः प्रवर्तमाने संघर्षे मध्ये तस्यार्णवस्य तु सूतवाच ततो ह्यापरिमेयात्मा भूतानां भूप्रभुरीश्वरः शूलपाणिर्महादेवो हैमचीराम्बरच्छदः आगच्छद्यत्र सोऽनन्तो नागभोगोपतिर्हरि शीघ्रं विक्रम तस्तस्य पद्माभ्यामन्त्यन्तपीडिता उद्भूतास्तूर्णमाकाशे अप्रथूलास्तोय बिन्दवः अत्युष्णाश्चातिशीताश्च वायुस्तत्र बभौभृशं तद्दृष्ट्वा महदाश्चर्यं ब्रह्मा विष्णुमभासताः अबिन्दवो हि स्थूलोष्णा तद्दृष्ट्वा महादाश्चर्यं ब्रह्मा विष्णुं भासतः अबिन्दवो हि स्थूलोष्णा कंपते चाम्बुजं भृशम् एतं मे संशयं ब्रूहि किञ्चान्त्यत्वं चिकीर्षसि एतदेवं विधं वाक्यं पितामहामुखोद्भवं श्रुत्वा प्रतीकरमाः भगवान् सुरान्तकृत किं नु खल्वत्र मे नाम्ना भूतमन्यात् कृतालयं वदति प्रियमत्यर्थम् अभिप्रियेऽपि चाते मया इत्येवं मनसा ध्यात्वा प्रत्युवाचेदमुत्तरं किं न्वत्र भगवांस्तस्मिन् पुष्करे जात सम्भ्रमः किं मया यत् कृतं देव यन्माम प्रियमनुत्तमं भाससे पुरुषश्रेष्ठ किमर्थं ब्रूहि तत्त्वतः एवं ब्रुवाणं देवेशं लोकमात्रं तु तत्त्वगामो प्रत्युवाचाम्बुजाभास्कः ब्रह्मा वेदनिधि प्रभु योऽसौ तवोदरं पूर्वं प्रविष्टोऽहं त्वदच्छया यथा ममोदरे लोका सर्वे दृष्टा त्वया प्रभो तथैव दृष्टाकार्त्स्नेन मया लोकास्तवोदरे ततो वर्षसहस्रान्ता उपावृत्तस्य मे नघ नूनं मत्सरभावेन मां वशीकर्तुमिच्छता आसु द्वाराणि सर्वाणि घटितानि त्वया पुनः ततो मया महाभागा सञ्चिन्त्य स्वेन चेतसा लब्धो नाभ्यां प्रवेशस्तु पद्मसूत्राद्विनिर्मम
मा भूते मनसोऽल्पोऽपि अव्याघातोऽयं कथञ्चन इत्येषानुगतिर्विष्णु कार्याणामौपसर्गिकी मन्यायन्तरं कार्यम् अमयाध्यावसितं त्वयि त्वामुवाबाधितु कामेन क्रीडापूर्वं यदच्छया आसु द्वाराणि सर्वाणि घटितानि मया पुनः नातेऽन्यथावमन्तव्यो मान्यः पूजस्य मे भवान् सर्वममर्षय कल्याणो यन्मयाथ कृतं तव तस्मान्योच्यमानस्त्वं पद्मादवतार प्रभो नाहं भवन्तं शक्नोमि सोढुं तेजोमयं गुरुं सा चोवाच वरं ब्रूहि पद्मावततराम्यहं विष्णुर्वाच पुत्रो भव ममारिध्नो अमुदं प्राप्स्यसि शोभनाम सत्यधनो महायोगी त्वमीढ्य प्रणवात्मकः अद्य प्रभृति सर्वेशो अश्वेतोष्णी सविभूषणः पद्मयोनिरिति त्वयं ख्यातो नाम्ना भविष्यसि पुत्रो मे त्वं भव ब्रह्मन् सर्वलोकाधिपा प्रभो ततः सा भगवान् ब्रह्मा परमगृह्य किरीटिनः एवं भवतु चेत्युक्त्वा प्रीतात्मा गतमत्सरः अप्रात्यासन्नमथायान्तम् अबालार्काभं महानितं भूतमद्यद्भुतं दृष्ट्वा नारायणमथाब्रवीतो अप्रमेयो महाभक्त्रो दंष्ट्री व्यस्ता शिरोरुहो दशबाहुस्त्रिशूलाङ्गो नयनैर्विश्वतो मुखः लोकप्रभु स्वयं साक्षाद्विकृतो मुञ्जमेखली मेढोर्विधेन महता नदमानोति भैरवम् कहा खल्वेशोपमान् विष्णु तेजोराशिर्महाद्युति अव्याप्य सर्वादिशो द्यां च इत एवाभिवर्तते तेनैव मुक्तो भगवान् विष्णुर्ब्राह्मणं ब्रवीतो पद्भ्यां तलनिपातेनो यस्य विक्रमतोर्णवे वेगेनो महताकाशे व्यथिताश्च जलाशयः छटाभिर्विश्वतोत्यर्थं सिच्यते पद्मसम्भवः अघ्राणजेन चावातेन काम्यमानां त्वया सह दोधूयते महापद्मं स्वच्छन्दं मम नाभिजं सह एषो भगवानीशो ह्यानादिश्चान्तक्रद्भिः भवानः चास्तोत्रेण ह्युपतिष्ठाव गोध्वजम् ततः क्रुद्धोऽम्बुजाभास्कम् ब्रह्मा प्रोवाच केशवम् नः भवान्नूनमात्मानं लोकानां योनिमुत्तमं ब्रह्मणं लोककर्तारं मां चावेत्ति सनातनं कोऽयं भो शङ्करो नाम ह्यवायोर्व्यतिरिच्यते तस्य तत्क्रोधजं वाक्यं श्रुत्वा विष्णुर्भासता मां भयमेवं वद कल्याणो परिवादं महात्मना माया योगेश्वरो धर्मो दुराधर्षो वरप्रदा हेतुरस्यात्र जगतः पुराणः पुरुषो व्ययः जीवखल्वेश जीवानां ज्योतिरेकं प्रकाशते बालक्रीडानकैर्देवो क्रीडते शङ्करः स्वयं प्रधानोऽव्ययं ज्योतिरव्यक्तं प्रकृतिस्तमः अस्य चैतानि नामानि नित्यं प्रसवधर्मिणः यः कः सा इति दुःखार्तैर्मृग्यते यतिभिः शिवः एष बीजी भवान् बीजमहं योनिः सनातनः एव मुक्तोऽथ विश्वात्मा ब्रह्मा विष्णुमुभासतः भगवान्यो निरहं बीजं कथं बीजी महेश्वरा एतन्मे सूक्ष्मव्यक्तं संशयं छेतुमर्हसि ज्ञात्वा चैवं समुत्पत्तिं ब्रह्मणा लोकतन्त्रिणा इदं परम सादृश्यम् अप्रश्नमभ्यद्वद्भरिः अस्मान् महत्तरं गुह्यं भूतमन्यत्र विद्यते महता परमं धाम शिवमध्यात्मिना पदं द्वैधी चात्मानं प्रविष्टस्तु व्यवस्थितः निष्कलः सूक्ष्ममव्यक्तः सकलश्च महेश्वरः अस्य मायाविधिज्ञश्च अगम्यगमनस्य च पुरालिङ्गं भवद्बीजं प्रथमं त्वादिसर्गिकं मयि यो न समायुक्तं तद्बीजं कालपर्ययात हिरण्या यमपारं तद्यो न्यायमण्डमजायत
शतानि 10 वर्षाणामण्डचाप्सु प्रतिष्ठितम् अन्ते वर्षसहस्रस्य वायुना तद्विधा कृतम् कपालमेकं दौर्यज्ञे कपालं परं क्षितिः उल्बम तस्य महोत्सेधं योऽसौ कनकपर्वतः ततस्तस्मात् प्रबुद्धात्मा देवो देवपरः प्रभो हिरण्यगर्भो भगवानहं यज्ञे चतुर्भुजः ततो वर्षसहस्रान्ते वायुना तद्विधा कृतम् आतारार्केन्दुनक्षत्रं शून्यं लोकमवीक्ष्य च कोऽयमत्रेत्याभिध्याये ध्याते कुमारास्ते भवंस्तदा अप्रियदर्शनास्तु तन्वो अयोतीतः पूर्वजास्तवाः भूयो वर्षसहस्रान्ते तत एवात्मजास्तवा अभुवनानलसङ्कासः पद्मपत्रायते क्षणा श्रीमान् सनत्कुमारस्तु ऋतुश्चैवोर्ध्वरेतसो सनातनश्च सनकस्तथैव चासनन्दनः उत्पन्नः समकालं ते बुद्ध्यातीन्द्रियदर्शना उत्पन्ना प्रतिघात्मानो जगदुश्चैतदेव हि नरप्स्यन्ते चाकर्माणि तापत्रय विवर्जिता अल्पसौख्यं बहुक्लेशं जराशोको समन्वितं जीवितं मरणं चैव संभवं च पुनः पुनः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। स्वप्नभूतं पुनः स्वर्गम दुखानि नरकास्तथा विदित्वा चागमं सर्वम् अवश्यं भवितव्यतामो रिभुं सनत्कुमारं च दृष्ट्वा तव वशे स्थितो त्रयस्तु श्रीगुणान् हित्वा आत्मजः सनकादयः वैवर्तेन तु ज्ञानेनो निवृतास्ते महौजसा ततस्ते स्वाप्रव्रतेषु सनकादिषु वै त्रिभुः भविष्यसि विमूढस्तु मायया शङ्करस्य तु एवं कल्पे तु वैकल्पे संज्ञानस्यति तेन धाम कल्पशेषाणि भूतानि सूक्ष्माणि पार्थिवानि चा चैसा ह्यौश्वरी माया जगतः समुदाहृता सह एष पर्वतो मेरुर्देवलोको सुहृदाहृता तदे तवै वेदं हि माहात्म्यो दृष्ट्वा चात्मन्यमात्मनः ज्ञात्वा चीश्वर सद्भावं ज्ञात्वा अमाम्बुजे क्षणम् महादेवं महायोगं भूतानां वरदं प्रभुं प्रणवात्मानमासाद्य नमस्कृत्वा जगद्गुरुं त्वां च मां चैव संशुद्धो विश्वसान्निर्देहयम् एवं ज्ञात्वा महायोगं भ्युस्तिष्ठ महाबला अहं त्वमाग्रतः कृत्वा अस्तोष्येहाम नलप्रभं सूतवाचो ब्रह्मणमग्रतः कृत्वा ततः सा गरुडध्वजः अतीतश्च भविष्यश्च वर्तमानस्तथैव च नामभिश्चान्दसश्चैव इदं स्तोत्रमुदीरयत नमस्तुभ्यं भगवते सुब्रते नन्त तेजसे नमः क्षेत्राधिपतये बीजिने शूलिने नमः अमेढायोर्धमेढाय नमो वैकुण्ठरेतसे नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय ह्यपूर्व प्रथमाय च नमो हव्याय पूज्याय सद्दोजाताय वै नमः गह्वराय धनेशाय हैमचीराम्बराय च नमस्ते ह्यस्मदादीनां भूतानां प्रभवाय च वेदकर्मावदातानां द्रव्याणां प्रभवे नमः ग्रहाणां प्रभवे चैव ताराणां प्रभवे नमः नमो योगस्वा प्रभवे संख्यास्व प्रभवे नमः नमो ध्रुवनिशीथानां रसीणां पतये नमः विद्युदल्पोषनिमेघानाम् अगर्जिता प्रभवे नमः उदधीनां च प्रभवे दीपानां प्रभवे नमः अद्रीणां प्रभवे चैव वर्षाणां प्रभवे नमः नमो नदानां प्रभवे नदीनां प्रभवे नमः नमश्चौषाधि प्रभवे वृक्षाणां प्रभवे नमः धर्माध्यक्षाय धर्माय स्थितीनां प्रभवे नमः नमो रसानां प्रभवे रत्नानां प्रभवे नमः नमः क्षणानां प्रभवे कालानां प्रभवे नमः निमेषो प्रभवे चैव काष्ठानां प्रभवे नमः अहोरात्रार्धमासानां मासानां प्रभवे नमः नमः ऋतु
पशूनां प्रभवे संख्यायाः प्रभवे नमः प्रभवे चापरार्धस्य परस्य प्रभवे नमः नमः पुराण प्रभवे युगस्य प्रभवे नमः चतुर्विधस्य सर्गस्य प्रभवेऽन्तर्चक्षुषे कल्पोदयन बद्धानां वर्तानां प्रभवे नमः नमो विश्वस्य प्रभवे ब्रह्मादि प्रभवे नमः विद्यानां प्रभवे चैव विद्यानां पतये नमः नमो व्रतानां पतये मंत्राणां पतये नमः पितॄणां पतये चैव पशूनां पतये नमः वाग्वृषाय नमस्तुभ्यं पुराण वृषभाय च सुचारुचारुकेशाय ऊर्ध्वचक्षुशिराय च नमः पशूनां पतये गोव्रसेन्द्रध्वजाय च प्रजापतीनां पतये सिद्धानां पतये नमः दैत्यदानवसन्धानां रक्षसां पतये नमः गन्धर्वाणां च पतये यक्षाणां पतये नमः गरुडोरगसर्पाणां पक्षिणानां पतये नमः गोकर्णाय च गोष्ठाय शङ्कुकर्णाय वै नमः वाराह अप्रमेयाय रक्षोधिपतये नमः नमोऽप्सराणां पतये गणानां पतये नमः अम्बसां पतये चैव तेजसा पतये नमः नमोस्तु लक्ष्मीपतये श्रीपते नमोस्तु लक्ष्मीपतये श्रीमते हीमते नमः नमोस्तु लक्ष्मीपतये श्रीमते ह्रीमते नमः अबलाबलसमूहाय ह्यक्षोभ्यक्षोभिणाय च दीर्घशृङ्गाय वृषभाय कदोदमिने और नमः स्थैर्याय वसुपे नमः स्थैर्याय वपुषे तेजसे सुप्रभाय च भूताय च भविष्याय वर्तमानाय वै नमः सुवर्चसेथवीराय शूराय ह्यातिगाय च वरदाय वरेण्याय नमः सर्वोगताय च नमो भूताय भव्याय भवाय महते नमः सर्वाय महतेजाय नमः सर्वोगताय च जनाय च नमस्तुभ्यं तपसे वरदाय च नमो वन्द्याय मोक्षाय जनाय नरकाय च भवाय भजमानाय इष्टाय याजकाय च अभ्युर्दीर्णाय दीप्ताय तत्वाय निर्गुणाय च नमः पासाय हस्ताय नमः स्वाभरणाय च हुताय अपहुताय बहूत प्रासिताय च नमस्तुष्ट्वाय मूर्ताय ह्याग्निष्टोमार्त्विजाय च नमृताय सत्याय भूताधिपतये नमः सदस्याय नमश्चैव दक्षिणावभृताय च अहिंसायाथ लोकानां पशुमन्त्रौषधाय च नमस्तुष्टिप्रदानाय त्रयम्बकाय सुगन्धिने नमोस्तु इन्द्रियपतये परिहाराय स्वर्गविणेः विश्वाय विश्वरूपाय विश्वतोक्षीमुखाय च सर्वतः पाणिपादाय रुद्राय प्रमिताय च नमो हव्याय कव्याय हव्यकव्याय वै नमः नमः सिद्धाय मेध्याय चेष्टाय त्वव्ययाय च सुवीराय सुघोराय ह्यक्षोभ्यक्षोभणाय च सुमेधसे सुप्रजाय दीप्ताय भास्कराय च नमो नमः सुपर्णाय तपनीया निभाय च विरूपाक्षाय त्रक्षाय पिंगलाय महोजसे दृष्टिघ्नाय नमश्चैव नमः सौक्ष्मे दृष्टिघ्नाय नमश्चैव नमः सौम्येक्षणाय च नमो धूम्राय श्वेताय कृष्णाय लोहिताय च पिशीताय पिसंगाय पीताय च निसंगणे नमस्ते सविशेषाय निर्विशेषाय वै नमः नमः इज्याय पूज्याय चोपजीव्याय वै नमः नमः क्षौम्याय वृद्ध्याय वत्सलाय नमो नमः नमः कृताय सत्याय सत्यासत्याय वै नमः नमो वै पद्मवर्णाय मृत्युघ्नाय च मृत्युये नमः श्यामाय गौराय कद्रवे रोहिताय च नमः कान्ताय सन्ध्याभ्रवर्णाय वायुरूपिणे नमः कपालहस्ताय दिग्वस्त्राय कपर्दिने अप्रमेयाय सर्वाय ह्यवध्याय वराय च पुरस्त्वात् पृष्ठतश्चैव बिभ्रान्ताय कृशानवे दुर्गाय महते चैव रोधाय कपिलाय च अर्कप्रभा शरीराय
बलिने संहराय च पिनाकिने प्रसिद्धाय स्फीताय प्रसृताय च सुमेधसे क्षमालाय दिग्वसाय शिखंडिने चित्राय चित्रवर्णाय विचित्राय धराय च अकेचितानाय तुष्टाय नमस्त्वा निहिताय च नमः शान्ताय शान्ताय वज्रसंघनयानाय च रक्षोघ्नाय मखध्याय सितिकण्ठोस्वरेतसे अरीराय कृतंताय तिग्मायुधधराय च सम्मोदाय प्रमोदाय इरिन्द्याय भूते नमः प्रणवेशाय भक्तानां सर्मदाय च मृगव्याधाय दक्षाय दक्षयज्ञ हराय च सर्वभूताय भूताय सर्वेशातिशयाय च अपूर्वेत्री क्या शांताय सुगंधाय बरे सवे पूष्णो दंत विनाशाय भगनेत्रांतकाय च कणादाय वरिष्ठाय कामांगदहनाय च रवेः कराल चक्राय नागेन्द्र दमनाय च दैत्यानामन्तकायाथो दिव्याक्रंदकराय च शमशान रति नित्याय और नमस्त्र्याम्बक धारिणे नमस्ते प्राणपालाय धवमाला धराय च प्रहीण शोकैर्विविधैर्भूतैः परिष्टुताय च और नर नारी शरीराय देव्यः प्रियकराय च जटिने दंडिने तुभ्यम अव्यालयोपवीतिने और नमोस्तु नृत्यशीलाय वाद्य नृत्य प्रियाय च मन्यवे गतिशीलाय सुगीतिम गायते नमः कटक कराय भीमाय चोग्र रूपोधराय च विभीषणाय भीमाय और भगवा प्रथनाय च सिद्ध संघात गीताय महाभगाय वै नमः नमो मुक्ताट्टहासाय अश्वेतिडास्फोटिताय च नर्दते कूर्दते चैव मनः प्रमुदिताय च नमोद्भुताय स्वापते धावते प्रस्थिताय च ध्यायते जृम्भते चैव मुदते नितुदते द्रवते नमः चलते क्रीडते चैव लंबोदर शरीरणे नमस्कृताय कंपाय मुंडाय विकटाय च और नम उन्मत्तवेशाय किंकिणीकाय वै नमः नमो बृकतवेशाय कुरुग्रामर्षणाय च अप्रमेयाय दीप्ताय दीप्तये निर्गुणाय च नमः प्रियाय वादाय मुद्रामणिधराय च नमस्तोकाय तन्वे गुणैरव प्रतिमाय च नमो गणाय गुह्याय गम्याय गमनाय च लोकधात्री त्वं भूमि पादौ सज्जन सेवितौ सर्वेषां सिद्धयोगानामधिष्ठानं तवोदरम् मध्येऽन्तरिक्षं विस्तीर्णं तारागण विभूषितं तारापथ इवाभाति श्रीमान् हारास्त्वोरसि दिशा दशभुजास्ते वैकेयूरङ्गादिभूषिता अविस्तीर्णो परिणाहश्च नीलाम्बुदचयोपमः कंठस्ते शोभते श्रीमान हेमसूत्र विभूषिता दष्ट्रा कराल दुर्धर्षो मनोपम्यम सुखम तव पद्ममाला क्रतोष्णीशम अशीर्षणसप्तम शोभते कथम पद्ममाला क्रतोष्णीनम अशीर्षण्यम शोभते कथम दीप्ति सूर्ये वपुश्चंद्रे अस्थैर्ये भूय निलोबले तैक्षण्यमैघ्नो प्रभाचंद्रे खे शब्दः शैत्यमप्सु च अक्षरोत्तमनिस्पन्दान् गुणानेतान् विदुर्बुधा जपो जाप्यो महायोगी महादेवो महेश्वरा अपुरेशयो अगुहावासी खेचरे रजनीचरः तपोनिधिर्गुह अगुरुनंदनो नंदिवर्धना अहय शीर्धो धराधाता विधाता भूतिवाहना बौद्धव्यो बोधनो नेता अधूर्वहो दुष्प्रकंपकः अबृहद्रथो भीमकर्मा अबृहत् कीर्तिर्धनञ्जयः घंटा प्रियो ध्वजी छत्री अपताका ध्वजनीपतिः कवची पट्टिसिनी शंखी अपासहस्तः
परस्वभृत अगस्त्वमनघासूरो देवराजारिमर्दना त्वां प्रासाद्य पुरासमाभिर्द्विषन्तो निरहता युधिः अग्निस्तत्त्वं चार्णवान् सर्वान् पिबन्नेव न तृप्यसे क्रोधागारा प्रसन्नात्मा कामः कामदा प्रिया ब्रह्मण्यो ब्रह्मचारी च अगोघ्नस्त्वं शिष्टपूजिता वेदानामव्ययः कोशा त्वया यज्ञः प्रकल्पितः हव्यं चाद्वेदं वहति वेदोक्तं हव्यवाहिनः प्रीते त्वयि महादेव वयं गृहीता भवामहे भवानी सोनादिमान् धाम राशिर्ब्रह्मा लोकानां त्वं कर्ता त्वदीर्घस्वर्गः संख्यां प्रकृतिभ्यः परमां त्वां विदित्वा क्षीणध्यानास्ते न मृत्युं विसन्ति योगेन त्वां ध्यानिनो नित्ययुक्ता ज्ञात्वा भोगान् सन्त्यन्ते पुनस्तातो येन्ये मर्त्यास्त्वां प्रसन्ना विशुद्धास्ते कर्मभिर्दिव्या भोगान् भजते अप्रमेयस्य तत्त्वस्य यथा विद्मः स्वशक्तिताः अकीर्तितः तौ अमहात्म्यां पारं परमात्मनः शिवो नो भव सर्वत्र अयोषि सोषि नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री वायु पुराण चतुर्विंशो अध्यायः सारवस्तवः। वायुदेव जी ने कहा, हे मुनियों, मुनियों ने कहा कि इस भारतवर्ष में 4 युग प्रचलित हैं। वे हैं कृतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। इन चारों युग का परिमाण दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत होता है, जो कि ब्रह्मा का 1 दिन होता है। इस दिन का अंत होने पर यम आदि सप्तगण तथा रोम वाले 14 गण अनुचरों सहित सशरीर जनलोक में आश्रय लेते हैं। इस तरह चतुर्युग के अंत में देवगण महरलोक से जनलोक तथा तपलोक चले जाते हैं। मनवंतर के व्यतीत हो जाने पर प्रभावशाली सभी देवगण ऊर्ध्वगामी होते हैं और फिर ऊर्ध्व में स्थित कल्पवासियों का सायुज्य प्राप्त करते हैं। फिर प्रलय काल के प्रारंभ होने पर पूर्वोक्त 14 गण देवताओं सहित महरलोक का परित्याग कर देते हैं तथा कल्पवासियों सहित जनलोक चले जाते हैं। स्थावर के नष्ट हो जाने पर अवशेष सब भूतादि का अंत हो जाता है तथा भू आदि सभी लोकों का विनाश हो जाता है। इसके पश्चात दहन तथा कर्षण से युगांत हो जाने पर ब्रह्मा सभी का संहार करके देव, ऋषि तथा दानव समुदाय को फिर से संस्थापित करते हैं। जो 7वां कल्प व्यतीत हो चुका है, मैं उसके संबंध में आप सबको बतलाता हूँ। इस कल्प के अंत हो जाने पर सभी 7 सागर के एकीभूत होने से संपूर्ण जगत घोर एकारणों के रूप में परिणत हो जाएगा। इसमें कभी कोई विभाजन दिखाई नहीं देगा। चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। उस समय उस एकारणों में शंख चक्र गदाधारी मेघवर्ण कमलाक्ष किरीट लक्ष्मीपति नारायण के मुख से प्रकटित अष्टम पुरुषोत्तम अष्टबाहु विशाल वक्ष स्थल लोक समूह से उत्पत्ति स्थल योगात्मा योगवित हरि उस महारणों में माया द्वारा किसी अज्ञेय भोग का अवलंबन कर अनंत अर्थात शेषनाग के सहस्त्र फनों से स्थित अनुपम द्युति अति उन्नत सुवर्ण कांति युक्त उसके शरीर रूपी महापर्यंक को बिछाकर सोते हैं। इसी रूप में उन आत्माराम प्रभु भगवान श्री हरि विष्णु के शयन करने पर क्रीड़ा निमित्त उनके नाभि देश से एक कमल उत्पन्न हुआ। वह कमल तरुण सूर्य के तेज के समान प्रकाशित था तथा उसका विस्तार 100 योजन का था। वज्रसम नाल युक्त वह अति उन्नत कमल प्रभु भगवान श्री हरि विष्णु की लीला से उत्पन्न हुआ था। जब भगवान श्री हरि विष्णु उस कमल को लेकर क्रीड़ा में प्रवृत्त थे, उसी समय स्वर्ण ब्रह्मांड से उत्पन्न कनक वर्ण अतीन्द्रिय विशाल नेत्र वाले चतुर्मुख ब्रह्मा अपनी इच्छानुसार उनके समीप आकर देखा कि भगवान श्री हरि विष्णु उस श्री संपन्न प्रभायुक्त सुगंधमय नमीन कमल से खेल रहे हैं। इस प्रकार
उन्हें खेलता हुआ देखकर उनके और समीप आ गए तथा चकित होकर गंभीर स्वर में बोले, हे देव, आप कौन हैं जो इस जलराशि के मध्य शयन कर रहे हैं। ब्रह्मा के इन शुभ वचनों को सुनकर ब्रह्मज्ञानी अच्युत विस्मय से नेत्रों को फैलाकर पलंग से उठकर बैठे। तत्पश्चात प्रत्युत्तर में बोले, जो भी कार्य कारण भूमि अंतरिक्ष स्वर्ग आदि हैं उन सब का परम पद प्रभु मैं हूँ। इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु पुनः उनसे बोले, हे भगवान, आप कौन हैं? आप कहाँ से मेरे समीप आए हैं तथा फिर कहाँ जाएंगे? विश्वमूर्ति स्वरूप आप कौन हैं? मैं आपका कौन सा कार्य करूं? वैकुंठ बिहारी हरि के इस प्रकार कहने पर पितामह बोले, आपकी तरह मैं भी नारायण नाम वाला आदिकर्ता प्रजापति हूँ। यह सब मुझ में ही प्रतिष्ठित है। महायोगी विश्वविधाता वैकुंठ बिहारी भगवान इन बातों को सुनकर चकित हो गए तथा फिर लोककर्ता ब्रह्मा की अनुज्ञा से कौतूहलवश उनके मुख में प्रवेश कर गए। महायशस्वी महातेजस्वी भगवान श्री हरि विष्णु ने वहां प्रवेश कर देखा कि वहां पर्वत सागरों सहित 18 दीप समूह तथा ब्रह्मादि सहित स्तंभ तक 4 आश्रमों में विभक्त 7 सनातन लोक विद्यमान हैं। इन सब को देखने के पश्चात वे बार बार कहने लगे, अहो, इनकी तपस्या का कितना अद्भुत प्रभाव है। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु ब्रह्मा के उदर में विविध लोकों का तथा अनेक आश्रमों का भ्रमण करने लगे, किंतु सहस्त्र वर्षों के व्यतीत हो जाने पर भी वे उनकी अंतिम सीमा नहीं देख सके। तब भगवान अजातशत्रु गरुड़ध्वज पितामह ब्रह्मा के मुख से बाहर निकल आए और उनसे बोले, हे भगवान, हे अनघ, आपके उदर में आदि मध्य अंत दिशा काल का अंत मैं नहीं देख सका। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु ने फिर पितामह से कहा, हे द्विजोत्तम, अब आप भी उसी तरह मेरे उस शाश्वत उदर में प्रवेश कर अप्रतिम लोकों का अवलोकन करने की कृपा करें। पितामह श्रीपति की इस बात को पितामह श्रीपति की इस प्रकार मन को आनंद प्रदान करने वाली वाणी को सुनकर उनका अभिनंदन कर उनके उदर में प्रवेश कर गए। अमित विक्रम ब्रह्मा ने उस गर्भ स्थल में घूम फिरकर उन्हीं लोगों को देखा, किंतु भगवान श्री हरि विष्णु देव के उदर का अंत न पा सके। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु अपने उदर में पितामह के आगमन को समझा तथा उन्होंने अपने सभी इंद्रियों द्वारों को बंद कर उस महाजल राशि पर सुखपूर्वक शयन करने का मन में विचार किया। अनंतर जब पितामह ने सभी द्वारों को बंद देखा तब आकार में सूक्ष्म बना लिया। फिर उन्हें विष्णु के नाभि देश में निर्गम द्वार प्राप्त हुआ। नाभि कमल के नाल द्वारा बाहर आकर उन्होंने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया। तत्पश्चात कमल गर्भ की आभा से युक्त चतुरानन ब्रह्मा उस कमल के मध्य जाकर विराजमान हो गए। इस प्रकार उस जल सागर के मध्य उन दोनों का परस्पर कौतुक व्यापार चलने लगा। सूत जी बोले, उसी समय जहाँ नाग योगपति अनंत हरि स्थित थे, वहाँ अपरिमेय आत्मा भूतपति स्वर्ग चीरांबरधारी शूलपाणी महादेव भगवान शिव का आगमन हुआ। वे अत्यंत द्रुत गति से अपने पैरों को जोर जोर से पटक रहे थे। उनके पद प्रहार से अति उष्ण तथा अति शीतल स्थूल जलबिंदु आकाश की ओर उड़ने लगे तथा प्रबल वायु बहने लगी। उस महान आश्चर्यजनक घटना को देखकर ब्रह्मा ने विष्णु से कहा, यह उस महान आश्चर्यजनक घटना को देखकर ब्रह्मा ने विष्णु जी से कहा, यह स्थूल तथा उष्ण जलबिंदु ऊपर की ओर उड़ रहे हैं, साथ ही यह कमल भी कंपित हो रहा है। इसका क्या कारण है? मेरे इस आशय का आप निवारण करने की कृपा करें। क्या आप अब अन्य कुछ करना चाहते हैं? ब्रह्मा के मुंह से उच्चरित इस प्रकार के शब्दों को सुनकर अप्रतिकर्मा असुर विनाशक भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे, क्या मेरी नाभि में किसी अन्य जीव ने आकर आश्रय ग्रहण कर लिया है? मैंने आपके साथ अप्रिय आचरण किया है, फिर
फिर भी मेरे प्रति इस प्रकार के प्रिय वचन आप कह रहे हैं। ब्रह्मा जी के संबंध में इस प्रकार मन ही मन में विचार कर उन्होंने फिर कहा, क्या आपको इस कमल के संबंध में कोई संशय है? हे पुरुष श्रेष्ठ, मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसके लिए हे देव आप मुझे इस प्रकार के प्रिय तथा उत्तम वचन कह रहे हैं? आप यथार्थ रूप से बताइए, मुझे बताइए। लोक तत्व के ज्ञाता देव के इस प्रकार कहने पर पद्मासन वेद निधि ब्रह्मा ने उत्तर दिया, मैंने पहले आपकी इच्छा से आपके उदर में प्रवेश किया था। हे प्रभु, आपने जिस प्रकार मेरे उदर में संपूर्ण लोकों को देखा था, उसी प्रकार मैंने भी आपके उदर में लोक समुदायों का अवलोकन किया था। हे अनघ, अनंतर 1 सहस्त्र वर्ष बीत जाने पर जब मैं बाहर आने का उपक्रम कर रहा था, तब आपने विद्वेषवश मुझे बस में करने के लिए अपने सभी इंद्रिय द्वारों को अवरुद्ध कर दिया था। हे महाभाग, तब मैंने विचार कर आपके नाभि भाग में प्रवेश किया तथा वहां स्थित कमल नाल के मार्ग से मैं बाहर आया। हे प्रभु विष्णु, मेरे इस कार्य में आपका मन जरा भी आहत न हो, क्योंकि कार्यों की आपस में इस प्रकार की स्वाभाविक गति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपके प्रति जिस प्रकार का कार्य किया या आपको बाधा पहुंचाने के लिए जिस प्रकार का व्यवहार अवलंबित किया है, वह केवल कौतुक बस ही किया था। क्रीड़ा की इच्छा से मैंने तुरंत ही सभी द्वारों को बंद कर दिया था। इस संबंध में आप अपने मन में कोई अन्य भाव न लाएं। वास्तव में आप मेरे मान्य तथा पूज्य हैं। मैंने आपसे जो किया है उसके लिए मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इस कमल के नीचे आ जाएं, क्योंकि आप भार युक्त तेजस्वी पुरुष हैं। मैं आपका भार सहन करने में सक्षम नहीं हूँ। ब्रह्मा ने कहा, हे विष्णु, आप मुझसे वर ग्रहण करें, मैं इस कमल से नीचे उतर रहा हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे अरिसूदन, मेरी इच्छा है कि आप मेरे पुत्र बने, इसमें मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। आप पूज्य, प्रणवात्मक, सत्य, धन, महायुहोगी हैं। हे सर्वेश, अब आप श्वेत पगड़ी धारण करने वाले पद्मयोनि के नाम से प्रसिद्ध होंगे। हे सर्वलोकाधीश्वर, अब आप मेरे पुत्र बने। ब्रह्मा ने किरीट विष्णु के इच्छित वर को स्वीकार किया। फिर प्रसन्न हृदय से विद्वेष भाव का त्याग कर कहा, ऐसा ही होगा। फिर विशाल मुख वाले नवीन सूर्य तुल्य आभायुक्त अद्भुत प्राणी को सम्मुख आते हुए देख उन्होंने नारायण से पूछा, हे विष्णु, यह अप्रमेय महामुख दंष्ट्री विकर्ण केश 10 भुजा त्रिशूली त्रिनयन युक्त सर्वव्यापी साक्षात लोकपति मुंज मेखलाधारी महान ऊर्ध्वलिंग विशिष्ट पुरुष जो घोर नाद कर रहे हैं, ये कौन है? हे भगवान, ये अपनी प्रदीप्त तेज पुंज मूर्ति से सभी दिशाओं तथा अंतरिक्ष को व्याप्त कर इसी ओर आ रहे हैं। ब्रह्मा जी की इन बातों को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा, जिनके पदाघात से विक्षुब्ध समुद्र में बड़े बड़े वेग से भयंकर लहरें उठ रही हैं, जिसकी शोभा से पद्मयोनि ब्रह्मा आप स्वयं आवृत हो रहे हैं, जिनकी श्वास वायु से मेरी नाभि में उत्पन्न महापद्म आप सहित कंपित हो रहा है, वे ही ये अनादि लोक संहारक विभु तथा ईश्वर हैं। चलिए, आप और मैं दोनों इन वृषध्वज के समीप चलकर इनकी स्तोत्रों से अर्चना करें। भगवान श्री हरि विष्णु की इस बात को सुनकर ब्रह्मा क्रोधित होकर कमलाक्ष केशव से बोले, आप निश्चय ही लोक योनि स्वयं की आत्मा तथा लोककर्ता सनातन मुझ ब्रह्मा से अवगत नहीं है। यह शंकर कौन है जो हम दोनों से श्रेष्ठ है? तब ब्रह्मा की इन क्रोध भरी बातों को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे कल्याण, आप उन महात्मा के प्रति इस प्रकार के अपमानजनक बातें क्यों कह रहे हैं? ये माया योगेश्वर वरप्रद दुराधर्ष धर्म जगत के हेतु अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। ये ही जीवों के जीव तथा एकमात्र ज्योति स्वरूप प्रकाशमान हैं। ये देव शंकर ही बालकों की भांति जीव समूह से क्रीड़ा करते हैं। इस संसार को उत्पन्न करने वाले इन शिव के प्रधान अव्यय ज्योति अव्यक्त प्रकृति तम तथा नित्य आदि नाम हैं। दुखों से पीड़ित यतिगण वह कहाँ हैं? यह कहते हुए उन पर ब्रह्म मूर्ति शिव का ही ध्यान करते हैं।
ये बीजी हैं, तुम बीज तथा मैं सनातन योनि हूँ। विष्णु द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर विश्वात्मा ब्रह्मा ने उनसे कहा, ये बीजी मैं बीज तथा तुम योनि हो, यह कैसे हुआ? आप मेरे सूक्ष्म अव्यक्त संशय का निवारण करें। सृष्टि की उत्पत्ति की जानकारी होने पर भी लोककर्ता ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री विष्णु ने परम सादृश्य बोधक उत्तर दिया। उन्होंने कहा, इन महेश्वर से अधिक गुह्य भूत अन्य कोई नहीं है। ये शिव महत के भी परम पद तथा आध्यात्मवादियों के प्राप्य पद हैं। ये दो भिन्न भागों में बंटकर आत्मा में स्थित हैं। उनका एक रूप निष्कल सूक्ष्म तथा अव्यक्त है तथा दूसरा सकल जो उनका माहेश्वर रूप है। इन माया विधिज्ञ अभिज्ञेय गति महेश्वर का पूर्व समय में एक लिंग आदि सर्गीय ब्रह्मरूपी बीज सहित प्रकट हुआ। वह बीज मुझ सनातन योनि में समायुक्त हुआ। काल क्रम से वह बीज उस योनि में एक सुवर्णमय अंडे के रूप में परिवर्तित हो गया। वह अंडा 1000 वर्षों तक जल में स्थित रहा। 1000 वर्ष बीत जाने पर वह वायु द्वारा 2 भागों में विभक्त हो गया। उसके एक भाग से स्वर्ग तथा दूसरे भाग से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। उस अंडे का जो महान आवरण था वह कनकाचल सुमेरु बना। अनंतर उसी से प्रबुद्धात्मा भगवान देवाधिदेव आप हिरण्यगर्भ तथा मैं चतुर्भुज विष्णु उत्पन्न हुए। सहस्त्र वर्ष के अंतराल में वह अंड वायु द्वारा 2 भागों में बांटा गया था। तब ग्रह नक्षत्र चंद्र सूर्य रहित इस लोक को शून्य देखकर यह क्या ऐसा कहकर आप चिंतामग्न हो गए थे। उससे उस समय आपके भाई कुमार उत्पन्न हुए। पूर्व काल में आपके जो प्रिय दर्शन पुत्र थे वे ही फिर सहस्त्र वर्ष के अंत में पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। वे सभी भुवन व्यापी अग्नितुल्य तेजस्वी तथा कमल पत्रवत नेत्रों वाले थे। उनमें से श्रीमान सनत कुमार तथा भृगु ये दोनों ऊर्ध्वरेता हुए। इनके अतिरिक्त उसी समय उत्पन्न सनातन सनक तथा सनंदन अपने ज्ञान बल से अतीन्द्रिय दर्शन हुए। उत्पन्न होने के साथ ही उन्होंने कहा कि हम कोई कार्य नहीं करेंगे। तीनों प्रकार के तपों से मुक्त होकर हम आत्मज्ञ होंगे, क्योंकि इस जीवन में सुख बहुत थोड़ा परंतु यह अत्यंत क्लेशमय जरायुक्त तथा शोक संकुल है। मृत्यु तथा पुनः पुनः होने वाला जन्म ही बड़ा दुखदायी है। स्वर्ग सुख स्वप्न मात्र है। इस प्रकार दुख तथा अंत में नरक लोग यहाँ अनिवार्य है। इस प्रकार उन कुमारों को आगम तथा भवितव्य का ज्ञान था। ऋभु तथा सनत कुमार को आपके बस में देखकर सनक आदि अन्य महातेजस्वी तीनों पुत्र सृष्टि कार्य में से विरत हो गए। त्रिगुणातीत भाव से वैवर्त ज्ञान से निवृत्त हुए। सनकादि 3 पुत्रों द्वारा निवृत्ति मार्ग अपनाने से आप शंकर की माया से मोह को प्राप्त हो गए। हे निष्पाप, इसी प्रकार प्रत्येक कल्प में आपकी चेतना लुप्त हो जाती है। कल्प के अंत में सभी पार्थिव पदार्थ सूक्ष्म रूप से अवस्थित रहते हैं। इस जगत में इसी को ईश्वरीय माया कहा जाता है। इस तरह मेरु पर्वत को ही देवलोक कहा जाता है। यह विविधता वाली सृष्टि आपकी ही महिमा है। आप अपनी आत्मा द्वारा आत्मा को देखकर ईश्वर के सद्भाव को जानिए। मुझ कमलाक्ष और महायोगी प्राणियों को वरदान देने वाले महादेव से अवगत हो जाओ। फिर इन प्रणवात्मा जगत गुरु का आश्रय लेकर इन्हें नमस्कार करो। हे देव, आप तथा मुझ पर क्रोधित हो जाने से ये केवल निःश्वास से ही हमें भस्म कर डालेंगे। इसलिए हे महाबल, इन महायोगी को इस प्रकार जानकर उठिए। मैं आपको आगे करके इन अग्निसम तेजयुक्त शंकर की स्तुति करूंगा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसके पश्चात भगवान गरुड़ध्वज विष्णु ब्रह्मा को आगे करके अतीत भविष्य तथा वर्तमान छंदोमय नाम समूहों द्वारा इस स्तोत्र को कहा। आप भगवान सुब्रत तथा अनंत तेज युक्त को नमस्कार है। आपको नमस्कार है। आप क्षेत्राधिपति बीजी तथा शूली को नमस्कार है। आप अलिंगी ऊर्ध्वलिंगी तथा वैकुंठ रेता भगवान शिव को नमस्कार है। आप ज्येष्ठ हैं, आप श्रेष्ठ हैं, अपूर्व हैं तथा प्रथम को नमस्कार तथा आप प्रथम को नमस्कार है। आप हव्य पूज्य तथा सद्योजात शिव को नमस्कार है। आप शंकर धनेश तथा स्वर्ण चीरांबरधारी हैं, आपको नमस्कार है। आप हम सब प्राणियों के
प्रभव तथा वेद कर्म के समान निर्मल पदार्थों के प्रभु हैं, आपको नमस्कार है। आप ग्रहों तथा ताराओं के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप योग तथा सांख्य के स्वामी तथा ध्रुव तथा निशीथ आदि ऋषियों के पति हैं, आपको नमस्कार है। आप समुद्र एवं द्वीपों के प्रभु हैं, आपको नमस्कार है। आप विद्युत वज्र तथा मेघ गर्जना के उत्पत्ति स्थल हैं, आपको नमस्कार है। आप पर्वत तथा वर्षा के प्रभु हैं, आपको नमस्कार है। आप नद तथा नदियों की उत्पत्ति के स्थान को नमस्कार है। औषधि तथा वृक्षों के उत्पत्ति करता, आपको नमस्कार है। रस तथा संपूर्ण रत्नों के उत्पादक, आपको नमस्कार है। धर्माध्यक्ष, धर्म तथा स्थिति के प्रभु शिव, आपको नमस्कार है। आप क्षण, कला, निमेष, काष्ठा, दिन रात, अर्धमास तथा मास के जन्मदाता हैं, आपको नमस्कार है। आप ऋतु और परा पदार्थ आदि संख्याओं के निर्माता हैं, आपको नमस्कार है। आप पुराण, युग तथा चारों प्रकार की सृष्टि के सृष्टिकर्ता हैं, आप अनंत नेत्रधारी शिव को नमस्कार है। आप कल्पादि से घटित घटनाओं के कारण स्वरूप हैं, आप विश्व तथा ब्रह्मादि से भी सृजनकार हैं, आपको नमस्कार है। आप विद्या के प्रभु तथा विद्यापति हैं, आपको नमस्कार है। व्रत तथा मंत्रों के स्वामी शिव, आपको नमस्कार है। पितृ तथा पशु गणों के पति, आपको नमस्कार है। श्रेष्ठ वक्ता तथा पुराण वृषभ, आपको नमस्कार है। आप सुचारु, चारुकेश, ऊर्ध्वनेत्र, ऊर्ध्वशिखा, पशुपति तथा गो वृषेंद्र ध्वज को नमस्कार है। प्रजापतियों तथा सिद्धों के स्वामी, आपको नमस्कार है। दैत्य, दानवों तथा राक्षसों के स्वामी, आपको नमस्कार है। गंधर्व, यक्ष, गरुड़, सर्प तथा पक्षियों के अधिपति, आपको नमस्कार है। आप गोकर्ण, गोष्ठ, शंकुकर्ण, बाराह, अप्रमेय तथा राक्षसों के अधिपति हैं, आपको नमस्कार है। अप्सराओं तथा गणों के स्वामी, आपको नमस्कार है। जल तथा तेज के स्वामी, आपको नमस्कार है। आप श्रीपति, शोभायमान तथा लज्जाशील हैं, आपको नमस्कार है। आप बलाबल समूह, अयोग्य, क्षोभन, दीर्घ श्रृंगैक श्रृंग, वृषभ तथा ककुद युक्त हैं, आपको नमस्कार है। आप निश्चल, बपु, तेज तथा सुप्रभ हो, आपको नमस्कार है। आप भूत, भविष्य तथा वर्तमान को नमस्कार है। श्रेष्ठ, कांतियुक्त, वीर, सूर्य, सर्वश्रेष्ठ वर देने वाले, आदरणीय तथा सर्वभागी, सर्वगामी को नमस्कार है। आप भूत, भव्य, भव तथा महान हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्व, महत, अज तथा सर्वगत को नमस्कार है। आप जन तथा वरद को नमस्कार है। पूज्य, मोक्ष, जन तथा नरक, आपको नमस्कार है। आप भव, भजमान, इष्ट, याजक, अभ्युदीर्ण, दीप्त, तत्व, निर्गुण, पास हस्तधारी, स्वभरण, हुत, अपहुत, प्रहुत, प्रासित, इष्ट, मूर्त, अग्निष्टोम के ऋत्विज, ऋतु, सत्य, भूताधिपति, पदस्य, दक्षिणाभ्रत, लोकों की अहिंसा तथा पशुओं की मंत्रौषधि हैं, आपको नमस्कार है। आप तुष्टिदाता, त्रयंबक, सुगंधी, इंद्रियपति, परिहार तथा मालाधारी हैं, आपको नमस्कार है। आप विश्वरूप, विश्वतोक्षी मुख, सभी जगह हाथ पैर वाले, रुद्र, अप्रतिम, हव्य कव्य, सिद्धि, मेध्य, चेष्टा, अव्यय, सुवीर, सुघोर, अक्षोभ्य, क्षोभण, क्षुमेधा, दीप्त, भास्कर, सुप्रजा, सुपर्ण तथा तपन के योग्य हैं, आपको नमस्कार है। आप विरूपाक्ष, त्रिनेत्री, पिंगल, महाओजस्वी, दृष्टि विनाशक तथा सौम्य दर्शन हैं, आपको नमस्कार है। आप धूम्र, श्वेत, कृष्ण, लोहित, पिशित, पीत तथा निसंगी हैं, आपको नमस्कार है। आप सविशेष, निर्विशेष, इज्य, पूज्य, उपजीव्य, क्षेभ्य, वृद्ध, वत्सल, कृत, सत्य तथा सत्यासत्य हैं, आपको नमस्कार है। आप पद्मपर्ण, मृत्युनाशक, मृत्युश्याम और कद्र, रोहित, कांत, संध्या, मेघवर्ण, बहुरूपी, हस्त कपाली, दिग्वस्त्र, कपर्दी, अप्रमेय, सर्व, अवध्य, वर, सामने तथा पीछे से विभ्रांत, कृशानु, महादुर्ग, रोध, कपिल, सूर्य प्रभासम, वीर शरीरवान वाली,
शरीरवान, बली, वेगवान, पिनाकी, प्रसिद्ध, स्फीद, विस्तृत, सुमेधा, अक्षमाली, दिग्वास, शिखंडी, चित्र, चित्रवर्ण, विचित्र, धर, केचितान, चेकितान, तुष्ट तथा अनिहित हैं। आपको नमस्कार है। आप शांत, शांत, वज्र प्रहार करने वाले, राक्षस विनाशक, यज्ञ नष्ट करता, सिति कंठ, ऊर्ध्वरेता, शत्रुघ्न, काल, तीक्ष्ण, अस्त्रधारी, संबोध, प्रमोद और शून्य हैं। आपको नमस्कार है। आप प्रणव, प्रणवेश, भक्त सुख प्रदायक, शिकारी, निपुण, दक्ष यज्ञ संहारी, सर्वभूत भूत, अतुलनीय, त्रिपुरांतक, शांत, सुगंध, बराभिलाषी, पूषा दंत विनाशक, भग नेत्र नाशक, कणाद, वरिष्ठ, मदन दग्ध करता, सूर्य के भयंकर चक्र रूपी, नागेंद्र दमन करता, दैत्यघ्न, दिव्य नाद करने वाले, शमशान नित्य बिहारी तथा त्रिनेत्रधारी हैं। आपको नमस्कार है। आप प्राण पालन करता, श्वेत मालाधारी, शोक रहित, विविध प्राणियों द्वारा स्तुत्य, अर्धनारीश्वर, देवी पार्वती के प्रिय कार्य करने वाले, जटाधारी, दंडधारी, सर्व यज्ञोपवीतधारी, नृत्य करने वाले, वाद्य नृत्य के रसिक, यज्ञ रूपी, गीत गायक, सुगीत गायन करने वाले, गतिवान, कटककर, भयंकर, उग्र रूपधारी, विभीषण, भीम, भग देवता, मंथनकारी, सिद्ध समुदाय से स्तुत्य, महाभाग, अट्टहास करता, कूदने वाले तथा प्रसन्न रहने वाले हैं। हे शिव, आपको नमस्कार है। आप अद्भुत, निद्रित, धामवान, धावमान, प्रस्थित, ध्याता, जृंभमान, पीड़क, पलायन करता, चलमान, क्रीड़ारत, लंबोदर, नमस्कृत्य, कंप, मुंड, विकार, उन्मत्त वेश, क्रूर, उग्र, असहनशील, अप्रमेय, किंकिणीधारी, विकृत नेत्र, विकृत वेशधारी, दीप्त, निर्गुण, प्रिय, बाद, मणिमुद्रिकाधारी, स्तोक, तनु, अनुपम, गुण युक्त, गण गुह्य, गम्य तथा गमन है। आपको नमस्कार है। हे प्रभु, यह लोकधात्री पृथ्वी ही सज्जनों द्वारा पूजित तुम्हारे चरण युगल हैं। यह सिद्ध योगियों का अधिष्ठान तुम्हारा उदर है। तारागणों से विभूषित यह विस्तृत अंतरिक्ष ही तुम्हारा मध्य भाग है। तारागणों का यह समूह आपके वक्ष स्थल पर हीरों की तरह शोभा पा रहा है। दसों दिशाएं आपके केयूर तथा अंगद विभूषित 10 भुजाएं हैं। नीले मेघों से युक्त यह विशाल तथा विस्तीर्ण आकाश आपका सुवर्ण सूत्र से सुशोभित कंठदेश है। आपका मुखमंडल भयंकर तथा प्रबल दंत पंक्तियों से युक्त है। आपके मस्तक पर स्थित पगड़ी पद्ममाला से सुशोभित है। विद्वानों का कहना है कि सूर्यमंडल में दीप्ति, चंद्रमा में सौंदर्य, पृथ्वी में स्थिरता, वायु में बल, अग्नि में तेज, चंद्र में प्रभा, आकाश में शब्द तथा जल में शीतलता आदि जो सब नित्य उत्तम तथा स्थिर गुण हैं, वे आप ही के द्वारा हैं। आप ही जप, जप्य, महायोगी, महादेव, महेश्वर, सुरेश्वर, गुहावासी, खेचर, रजनीचर, तपोनिधि, गुह गुरुनंदन, नंदीवर्धन, हयग्रीव, धराधाता, विधाता, भूतिवाहन, बोधव्य, बोधन, नेता, धूर्व, दुष्प्रकंपक, बृहद्रथ, भीमकर्मा, बृहत कीर्ति, धनंजय, घंटाप्रिय, ध्वजी, छत्री, रथपति, कवची, पट्टिसी, संखी, पासहस्त, परस्वभृत, अघ, अंध, सूर्य तथा इंद्र शत्रु के नाशक हैं। आप शिव को नमस्कार है। पूर्व काल में हमने आपको प्रसन्न करके ही युद्ध में शत्रुओं का वध किया था। आप ही अग्नि रूप में सब समुद्रों को पीकर भी तृप्त नहीं हुए हैं। आप क्रोधालय, प्रसन्नात्मा, कामहंता, कामदाता, प्रिय, ब्रह्मण्य, ब्रह्मचारी, गोहन, शिष्ट पूजित, वेदों के अविनाशी, कोश, प्रकल्पित, यज्ञ तथा हव्यवाहन हैं। वेदों द्वारा कहे हव्य को आप धारण करते हैं। आपके प्रसन्न होने पर ही हम प्रसन्न होते हैं। आप ईश, अनादि, तेज पुंज, लोककर्ता तथा लोक सृष्टि करता हैं। संख्या
के ज्ञाता योगी गण आपकी प्रकृति से श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर मृत्यु के मुंह में नहीं जाते हैं। नित्य मुक्ता योगी गण योग बल से तुम्हें जानकर सभी भोगों का परित्याग कर देते हैं। जो मृत्युलोकवासी आपका साक्षात्कार कर विशुद्ध होते हैं वे कर्म फल के अनुसार दिव्य भोगों का उपभोग करते हैं। आप अप्रमेय तत्व हैं। अपनी शक्ति के अनुसार जैसा हमने जाना उसी तरह आपकी अपार कीर्ति का वर्णन हमने आपके लिए किया है। आप हमारे लिए सदा मंगलमय हैं। आप जो भी हैं जैसे भी हैं आपके तत्व को जानना साध्यातीत है। हे शिव आपको नमस्कार है। इस प्रकार श्री वायु महापुराण के सारवस्तक नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। इति श्री वायु महापुराणे वायु प्रोक्ते सारस्तवो नाम चतुर्विंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तरियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम।